किससे डरे? राहुल गांधी उन पार्टी से डरे जिनका एक एमपी नहीं है, बीडीपी से, उनसे डरे। हम कांग्रेस से डरे जिनके 350 से ज्यादा एमएलए की जमानत उत्तर प्रदेश में जमानत साबित हुई, जो अपनी जमानत भी बचाने के लिए खानदान जोड़ो यात्रा है। जो खानदान जिनको लोगों ने पूरे देश में नकार दिया, जम्मू कश्मीर में नकार दिया, इन खानदानों को वापस लाने की एक चीज जहां तक कॉमन है जिसको मानते हैं वो है कि बाप एंड फादर एंड सन्स, वो इनमें कॉमन है और मिनिमम है। इसलिए तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर वो कांग्रेस की लीडरशिप की गलतियों की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ। तब भी भारत के लोग चाहते थे पाकिस्तान जो आज अलग मुल्क है, एक अखंड भारत हमेशा रहे। और आप सबका खैर मकदम है एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब गुप्ता। नाजरीन, भारत जोड़ो यात्रा अब जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश होगी और 19 जनवरी को जो है जम्मू कश्मीर के लखनपुर इलाके में जो है वहां पे बड़ी फंक्शन की जाएगी और उसके बाद कंक्लूजन उसका जो होगा वो श्रीनगर में 30 जनवरी को होगा। आपको बताएं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है और पूरे देश के अलग अलग स्टेट से होकर आया है और अब श्रीनगर में जो है इसका कंक्लूजन होगा। लेकिन कल भाजपा की तरफ से जो है एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 खत्म की गई है जम्मू कश्मीर से, तब ही भारत को जोड़ा गया है, क्योंकि एक ही नारा दिया गया है कि 5 अगस्त 2019 अब कश्मीर जो है पूरे देश के साथ जम हो गया है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे, इस भारत जोड़ो यात्रा पे बात करेंगे, क्या है ये भारत जोड़ो, और काफी ज्यादा जितने भी जो हम ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर एक दावतनामा भेजा गया है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने स्टेटमेंट दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा ये खानदान जोड़ो यात्रा है, तो तफसीलन बता दीजिएगा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में मुल्क भर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, भाजपा को छोड़ के या बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के सब पॉलिटिकल पार्टी इसमें यकसा हो रही, कहा जा रहा है कि अब भारत को फिर से जोड़ना है, क्या भारत अभी बिखरा हुआ है? देखिए, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं 2014 के बाद भारत मुत्तहिद है, भारत एक है। 2014 से आज तक कोई कम्युनल जो फसाद है नहीं हुआ, उसका मतलब है भारत एक है। और जहां तक खानदान जोड़ो यात्रा की आप बात करें, देखिए खानदान जोड़ो यात्रा की यात्रा नहीं, ये खानदान जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं। जितनी भी फैमिलीज जहां डायनेस्टी रूलर्स है, मुफ्तीज हो, अब्दुल्लाज हो या गांधीज हो, एक साथ उनका आना, इसका सीधा सा मतलब है ये खानदानों को जोड़ने की एक नाकाम कोशिश है। क्योंकि 2019 को जब जम्मू कश्मीर का जम पूरी तरह से हिंदुस्तान में हो, पहले भी ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, हम तब भी मानते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और टूटा अंग है, तब भी मानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं धारा 370 और 35A जैसे आर्टिकल्स की वजह से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ अलग थलग पड़ रहा था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी वो शख्स थे जिन्होंने 2019 5 अगस्त को पूरा जो कंप्लीट किया है, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है और एक भारत जोड़ो जो है उस वक्त कंप्लीट हुआ। और अब उसमें जो थोड़ा सा बाकी रह गया है, जिसकी हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, वो पीओके है, जिसको कांग्रेस ने पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। ये भी एक कांग्रेस की बहुत बड़ी उस वक्त गलती थी, जिसकी वजह से आज पीओके हमारे साथ नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब बार बार हमारा एजेंडा था 370 को हटाना, जितने भी हमने कंप्लीट किया। अब अखंड भारत की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करे, ये अखंड भारत तब होगा जब पीएको को भी हम अपने साथ लाएंगे। और ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि जो मकबूजा कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का हिस्सा हो, तभी अखंड भारत। और वो दुनिया में एक ही आदमी है जो इसको कंप्लीट कर सकता है, जिसकी कतनी और करने में फर्क नहीं होती, जो खाली नहीं नारे देते, जो कहता है वो करता है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और एक खानदान जो 2019 के बाद बिखर चुके हैं। आपने देखा पूरे देश में लोगों ने खानदानी राज को नकारा और कांग्रेस को इस लेवल तक पहुंचा है कि आज पार्लियामेंट में उनके पास अपोजिशन का स्टेटस भी नहीं है, कुछ ही मेंबर है। और लोगों का जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला वो इस बेस पे मिला क्योंकि इसने कभी खानदानी वाद नहीं किया, इसने कभी बाप बेटा एंड सन्स और फादर एंड डॉटर
ये नहीं किया है। आप गांधीज को देखो, आप अब्दुल्लाह को देखिए, आज मुफ्ती को, एक रिवायत चली आ रही है, पहले बाप होता है, उसके बाद उसका बेटा, नहीं, उसके बाद भारत जोड़ो पे बात करेंगे, भारत जोड़ो पे बात करेंगे। भारत जोड़ो एक वो यात्रा कही जाती है कि जितने भी फसाद है या बाकी जितने भी बुराइयां है देश में, उसको खत्म करने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा का निर्माण किया गया है और इसको पाई तकमील लाया गया है। और जो श्रीनगर में भी सबसे बड़ी थी, जिसमें लगभग 60 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी। देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज, एक चीज इनमें कॉमन है, जिस बेस पे इन्होंने उस वक्त पीएचडी बनाया था, तीनों खानदान एक साथ मिले थे। और आज जोड़ो, आज जोड़ो की बात कर रहे हैं, आप जोड़ो की बात कर रहे हैं, इस जोड़ो में भी तीन खानदान है, गांधीज है, मुफ्तीज है, अब्दुल्लाज है। और ये इसीलिए हम कह रहे हैं खानदान जोड़ो यात्रा है। जो खानदान जिनको लोगों ने पूरे देश में नकार दिया, जम्मू कश्मीर में नकार दिया, इन खानदानों को वापस लाने की एक ना। जहां तक आप शिवसेना की बात है, शिवसेना को वो जाति रंजिश हो सकती है, क्योंकि शिवसेना को महाराष्ट्र में झटका लगा है, इसलिए शिवसेना उनके साथ मिली। लेकिन जहां तक आप बात करिए, कोई हम ख्याल पार्टी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मैनिफेस्टो अलग है, पीडीपी का एजेंडा मैनिफेस्टो अलग है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है। लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है जिसको हम मानते हैं, वो है कि बाप एंड फादर एंड सन्स, वो इनमें कॉमन है और मिनिमम है। इसलिए तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर इसको भारत जोड़ो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने देखा कल गवर्नर साहब ने भी एक आर्डर निकाला है, तो जो रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें इन्होंने खाई है, जो लैंड उन्होंने ग्रैब की है, वो भी खाई है। अब कल से ज्यादा इसलिए एक्टिव हो गई क्योंकि नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स आप देखिए स्टेट लैंड पे है, खिदमत ट्रस्ट देखिए स्टेट लैंड पे, और इनको पता चला है कि इस पे कार्रवाई होगी। और जिस तरह से गवर्नर इंतजामिया ने आर्डर निकाल के एक संदेशा दे दिया है कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, जिसने गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया उसको वहां से खाली कर दे। इसलिए उस लूट जो इन्होंने 70 साल तक भारत लूटो, भारत को तोड़ो, जो इन्होंने हमेशा यह नारा रखा है, उसको बचाने के लिए अब ये एक साथ और ज्यादा तेजी के साथ सिखा गए। अब मुझे बताइए कौन सी कांग्रेस के बाद भारत जोड़ो यात्रा? आज अगर आपके सामने 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया, वो कांग्रेस की लीडरशिप की गलतियों की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गया। तब भी भारत के लोग चाहते थे पाकिस्तान जो आज अलग मुल्क है, एक अखंड भारत हमेशा रहे। और पीओके जो 1947 में जब कबायलों ने यहाँ पे हमला किया और भारत की फौज, हमारी फौज जब पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, तो तब उनके साथ अकाड़ करने वाला कौन था? कांग्रेस ही था। जब जब कांग्रेस आई, उन्होंने भारत को तोड़ा, उन्होंने भारत की जमीन चाइना को 1962 में दान के तौर पर दे दी। अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत एक है, भारत का नारा है, आप सुनिए ना मेरी, भारत का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारत का नारा है। यहां मुझे बताइए, अगर किसी को फार्मर को 6,000 मिलते हैं, वहां ये नहीं लिखा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, वहां खाली हिंदू को नहीं मिलते, आपके मुसलमान को मिलते हैं, आपके सिख को मिलते हैं। अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, वो हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी, सिख के भी। इसका सीधा सा मतलब है 2014 के बाद भारत मुत्सद हुआ, और ये तब कंप्लीट हुआ जब देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 हटा के जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत के उन स्टेटों के बराबर खड़ा किया, जैसे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, आंध्रा हो, जितनी भी स्टेट उनको खड़ा किया। भारत जोड़ो जो कंप्लीट हुआ है 5 अगस्त 2019 को हुआ। बहुत सारे ऐसी स्टेट से होकर आई है भारत जोड़ो यात्रा। मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में इनको इतनी परमिशन क्यों लानी पड़ी? कहा जा रहा है कि भाजपा अब भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है, क्या ये सच है? किससे डरे? राहुल गांधी? उन पार्टी से डरे जिनका एक एमपी नहीं है, बीडीपी से, उनसे डरे हम कांग्रेस से डरे जिनके 350 से ज्यादा एमएलए की जमानत उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई, जो अपनी जमानत भी बचा नहीं सके, उनसे डरे। भारतीय जनता पार्टी एक सैलाब है, एक सुनामी है, लोगों का एक सैलाब है, जिसने कांग्रेस को 2014 और 2019 में जो कांग्रेस को बहा के ले गई। मैं पहले भी कह चुका, अब भी वर्ड दोहराता हूं, जिस पार्टी के पास अपोजिशन का स्टेटस नहीं है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी। अब जहां तक परमिशन की बात है, आपको यह पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इन्हीं के यार दोस्त आतंकवादी, पाकिस्तान के सपोर्टर्स, आपने बार बार कांग्रेस के स्टेटमेंट देखिए, जो पाकिस्तान, मनीशंकर आयर जैसे लोग बार बार पाकिस्तान के सपोर्टर्स है, और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो चाइना के सपोर्टर, इन जैसे लोगों की वजह से आतंकवाद थोड़ा सा यहाँ भी बचा हुआ है। इसलिए परमिशन लाना बहुत जरूरी। यहाँ जो भी पार्टी कोई प्रोग्राम करती है, उसको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं डर, वहां दिखाया जाता है
क्योंकि कमजोर लोग हमेशा एक इतिहाद बनाते लाखों के कम, तादाद में कमजोर लोग कमजोर लोग वहां इतिहाद बनाते हैं जहां उनको डर है। बीजेपी अकेली है, सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी से ये पार्टियां डर रही है, इसलिए ये लोग इतिहाद करके बीजेपी के खिलाफ एक सपारा हो अल्ताफ साहब, बहुत सारी यहाँ की रीजनल पार्टीज कह रही है कि जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोग आज कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ जम करो, हमें मर्ज करो जम्मू कश्मीर के साथ, हमें नहीं चाहिए यूटी स्टेटस। और ये, आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और कहा जा रहा है कि आप इश्यूज को डाइवर्ट करते हो, तो किस हद तक ये सही? जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाली कौन? कांग्रेस। पीओके को बनाने वाले कौन? कांग्रेस। लद्दाख के लोगों की हमेशा डिमांड थी, लद्दाख के लोगों की हमेशा चाहत थी, जब से 1947 के लद्दाख को यूटी स्टेटस दिया गया, लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक उनको। अब एनसी का कोई लीडर, ये एनसी का स्टेटमेंट है, लोगों का स्टेटमेंट ये है नहीं। लद्दाख के लोग हमेशा इसी मांग पे थे कि यूटी स्टेटस हमें दिया जाए, उनको दे दिया लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। अब जब जम्मू कश्मीर को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को हमने जोड़ा, जम्मू कश्मीर को हम जोड़ने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो अखंड भारत का हिस्सा है, कुछ हिस्सा है, उसको भी वापस लाएंगे और जम्मू कश्मीर हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जहां जहां जब बात की तोड़ने की बात, और जहां जहां भारत को तोड़ा वो कांग्रेस ने तोड़ा, कांग्रेस इन बातों का जवाब देती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब। तफसीलन बात की है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर प्रवेश होगी और 30 जनवरी को जो है अब यहाँ पे श्रीनगर में कंक्लूड होगी। और भाजपा का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जो है भारत पूरा कश्मीर पूरा भारत के साथ जुड़ चुका है और ये खाली खानदान जोड़ो यात्रा है। तफसीलन जानने की हमने कोशिश की है, बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।